हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, और जैसा हम इस सीरीज में कर रहे हैं, एक वीडियो में पूरा वन शॉट है, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सारा टाइप का क्वेश्चन, एमसीक्यू, केस बेस्ड सभी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब ही होता है चांस। चांस, जब हम बोलते हैं कोई चीज मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब वो होने का ज्यादा चांसेस है। कोई चीज लीस्ट प्रोबेबल है तो वो होने का कम चांसेस है। जैसे कि अगर आप देखो, इंडिया और पाकिस्तान का अगर वर्ल्ड कप में आप मैचेस देखो, ओडीआई और टी20 सभी मिला के, तो एक बार है जो पाकिस्तान जीता है, बाकी सारा बार इंडिया जीता है। तो अब जब मैचेस हो तो हम पुराना रिकॉर्ड देते हुए क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल है कि इंडिया ही मैच जीते। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जो चीज मोस्ट प्रोबेबल हो वही हो भी जाए। क्रिकेट का अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें, तो अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड इंडिया का टेस्ट सीरीज हुआ, इंडिया में मैचेस थे, मोस्ट प्रोबेबल था कि इंडिया जीते, बट इंडिया सीरीज हारा ही नहीं, 3-0 से हार गया। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता कि जो मोस्ट प्रोबेबल चीजें वो हो ही जाए, वो होने का चांसेस है। तो हम ऑल पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं, और देखते हैं जिस चीज के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके फेवर में क्या आउटकम्स है। तो मतलब ये जो भी चीज होगा वो किसी न किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए होगा, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब हम उसका आउटकम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम बोल सकते हैं इनमें से कुछ एक आएगा। मतलब एक डाइस को उधर थ्रो कर दिया तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वहां से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ये 6 में से 1 से लेके 6 तक, ये 1 से लेके 6 तक जो मैंने बोला, ये है अपना ऑल पॉसिबल केसेस। और हमारे फेवर में जो केसेस आएंगे, अब भाई हमारा फेवर कैसे होगा? कौन सा चीज हमारे फेवर में? तो हम किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं? जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं उससे बोलते हैं हम लोग इवेंट, और उसी इवेंट के लिए हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम निकाल रहे हैं कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर हो जाए, तो इवन नंबर के फेवर में कौन कौन सा चीज है भाई? 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, भाई ये 3 केसेस हैं। ऑल पॉसिबल केसेस क्या है? 6, या ऑल पॉसिबल आउटकम्स बोल लो, यही होता है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसको हम लोग एम और एन से दिखाते हैं, ठीक है ना? बहुत जगह पे पी ऑफ ए लिखा रहेगा, वेयर ए इज द इवेंट। अब देखो, या तो कोई चीज होगा या नहीं होगा, तो किसी चीज के होने और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए, तो ये हमेशा 1 हो जाए। अब जो चीजें जिनका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए उन्हें हम बोलते हैं श्योर इवेंट, जो सर्टेन है होना। ठीक है, अगर कोई दिन मंडे है तो उसके बाद वाला दिन ट्यूसडे होगा, ये सर्टेन है। मंडे के बाद वाला दिन ट्यूसडे होगा, ये सर्टेन है, इसका प्रोबेबिलिटी है 1। और अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है 0, और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। 0 है प्रोबेबिलिटी जिसका, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब मान लो कोई आज के कल के दिन आपको बोले कि पाकिस्तान स्टॉप सपोर्टिंग टेररिज्म, टेररिज्म को सपोर्ट करना पाकिस्तान छोड़ चुका है, तो मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। मतलब 132 तो बढ़िया वाला था, और 12 जो है उसमें डिफेक्टिव ऐड हो गया। It is not possible to just look at the pen and tell whether it is whether or not, oh, tell whether or not it is defective। तो मतलब डिफेक्टिव है नहीं है देख के नहीं बता सकते, ठीक है? तभी तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। 1 पेन is taken out at random
from this lot, determine the probability that the pen taken out is good one. तो मेरे फेवर में क्या है, m कितना है मेरा 132, फेवर टोटल कितना है 144, या फिर ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन या डिफेक्टिव वन बोला था, गुड वन. ये हो गया मेरा 132 बाई 144, दैट इज 11/12. इतना ही है. ठीक है, चलो स्पेशल इवेंट्स भी हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है ना, स्पेशल टाइप का जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे कि डाइस का थ्रो करना, कॉइन को टॉस करना, कैलेंडर, कार्ड्स, सभी एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है. A box contains 7 blue, 8 white and 5 black marbles. एक बॉक्स है, 7 blue, 8 white and 5 black marbles. Now if a marble is drawn at random from the box, एक marble निकाला जा रहा है, what is the probability that it will be black? So probability of black, भाई यहाँ पे लिख देंगे number of black marble, लिख लेना क्या, number of, ऐसे अगर लिखना हो number of black marbles कितना है भाई 7 है. नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स और वाइट मार्बल्स ये 8 है, और नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स हो चुका ना, ब्लैक 7 नहीं था, ब्लू था 7, तो ब्लू है यहाँ, ब्लू मार्बल 7 है, और नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स कितना है 5. नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स है 5 ब्लैक मार्बल्स है. तो अब देखो ये लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, पूरा एकदम तरीका, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना हो गया 7 8 15 5 20. तो अब ब्लैक मार्बल क्या भाई, कितना ब्लैक मार्बल है 5, 1/4. पी ऑफ क्या पूछा है, ब्लू और ब्लैक, तो भैया ब्लू और ब्लैक मिला के कितना है, ब्लू और ब्लैक मिला के कितना हो गया है भाई, ब्लू है 7 और ये है 5, तो 12/20 दैट इज 4 से 3 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, 3/5. ठीक है. अब यहाँ पे नॉट ब्लैक, पी नॉट ब्लैक, तो पहले ही बोला है कोई भी चीज नॉट हो तो 1 माइनस कर देंगे हम लोग, क्योंकि दोनों सम क्या होता है, पी ऑफ ए पी ऑफ नॉट ए 1 होता है, तो ये बन गया 3/4. एंड ग्रीन, चचा इसमें ग्रीन है ही नहीं, तो जब ग्रीन है ही नहीं तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो 0. समझ में आया बात, सीधा सा हिसाब है. नाउ a bag contains 6 red balls, 8 white balls and 5 green balls. एकदम सेम टाइप है आपके प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, सेम टाइप, ऊपर का जो टाइप था एक टाइप रखा गया आपके प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, आंसर कमेंट में. नाउ अ डाई इज थ्रोन, देखो एक डाइस अगर थ्रो किया जाता है तो क्या क्या आता है भाई, ऑल पॉसिबल केसेस. अच्छा एक बार मैंने लिख के बता दिया ये नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ये वो, अब ऐसे में हर जगह पे लिखने नहीं वाला, लिखने का तरीका यही रहेगा, और जो मैंने आपको समझाया भी था एकदम स्टार्टिंग वाला स्टडी प्लान में, कि आपको क्या एनसीईआरटी फॉलो करना है, लिखने का तरीका वहां से भी देख सकते हो, आरडी शर्मा का एग्जाम्पल से भी देख सकते हो. ठीक है.
यहाँ आपको अच्छे से समझ लेना है और कैसे देखो हम लोग बिलो 40 से 95 प्लस जा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एफर्ट डालना है ये 2 महीने में। तो अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। पहला बात है 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 4 6। तो पी ऑफ इवन क्या होने वाला है भाई? 3/6, क्योंकि ऑल पॉसिबल तो 6 है, यानी 1/2। अब क्या है? नंबर ग्रेटर देन 2। भाई नंबर ग्रेटर देन 2 कौन सा है? नंबर ग्रेटर देन 2 तो ये चारों हैं। तो पी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, ये हो गया 4/6 यानी कि 2/3। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है ना, ये तो मैं बहुत धीरे धीरे करूँ। दो 29 tickets are numbered 3 5 7 9 29 and are placed in a box and mixed thoroughly। 3 से लेके 29 तक सारा ऑड नंबर डाल दिए इसमें, ध्यान से देखो 3 से लेके 29 तक सारा ऑड नंबर डाला हुआ है। कितने ऑड नंबर हो जाएंगे? एपी पढ़ रखे हो, 29 -3/2 + 1, यहाँ कितना हुआ? 26 13 14 ऑड नंबर्स। ठीक है, टोटल 14 ऑड नंबर्स हैं। तो n का वैल्यू तो भैया 14 हो गया, टोटल 14 हो गया। अभी मैं एकदम पास पास अब लिख देने वाला हूँ, लिखने का तरीका आपको समझा चुका। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट इज प्राइम। तो प्राइम कौन कौन सा होता है पहले वो बताओ। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो भैया 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 19 23 29, यही है ना प्राइम। और कुछ छूटा तो नहीं? 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29, यानी कितने हो गए प्राइम? 3 3 6 3 9। तो भैया इसका आंसर हो गया 9/14। बहुत ज्यादा ही प्राइम नंबर्स हैं ऑड में, 30 तक जल्दी जल्दी मिल जा रहा है। नाउ नंबर लेस देन 16। तो भैया 16 से लेसर नंबर्स कितने हैं? 16 से लेसर नॉर्मल देख लो, ऑड नंबर्स लेना है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 3 5 7 9 11 13 एंड 15, कितने नंबर्स हैं? 3 3 6 1 7। 7 नंबर्स हैं जो लेस देन क्या है? 16 है। अ नंबर लेस देन 16, क्योंकि यहाँ पे सब ऑड नंबर्स ही हैं। तो नॉर्मल ऑड नंबर्स 1 भी अगर रहता तो 8 होते। ठीक है ना, ऑड नंबर्स यहाँ पे 7 है, तो 7/14। ठीक है ना, टोटल 14 नंबर्स है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो अब नंबर डिविजिबल बाई 3 कौन से होने वाले हैं? नंबर डिविजिबल बाई 3 हो जाए 3 6 9 12। भैया 6 कहाँ से आ गया? इवन नंबर्स तो है ही नहीं। तो 3 9 15, 15 के बाद 21 27, ये 5 ही ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाई 3 होने वाले हैं। तो 5/14। तो नंबर डिविजिबल बाई 3, ये 5 नंबर्स थे, टोटल 14 नंबर्स है अपना, तो 5/14। 9 प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर आना ज़्यादा प्रोबेबल हो गया है रादर देन नंबर डिविजिबल बाई 3। तो देख लो यहाँ पे डेंसिटी प्राइम नंबर्स की ज़्यादा होती है पहले 30 नंबर्स में। 3 है, 5 है, 7 है, ये सारा नंबर्स हैं। ठीक है ना, चलो। A card is marked from 2 to 101 and are placed in a box। ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, मतलब इसमें अभी तक आपका वो स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नहीं आया हुआ है। A card marked with 2 to 101 are placed in a box and mixed thoroughly। One card is drawn at random from this box। Find the probability that number on the card is even number। इवन नंबर होगा ये आपको चेक करना है भैया। सबसे पहले 2 से लेके 101 तक हो रहा है, 1 से लेके 100 तक होता तो 100 नंबर्स थे, अभी भी कितने हैं? 100 नंबर्स। तो टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल कार्ड्स कितने हैं? एम का वैल्यू कितना है? 100। एन का वैल्यू कितना है? 100।
ठीक है, अभी अभी क्या है, इवन नंबर्स चाहिए अपने को, तो अपना स्टार्टिंग ही इवन नंबर से हो रहा है, पहला ही इवन नंबर है, तो 50 इवन नंबर्स एंड 50 ऑड नंबर्स है यहाँ। सीधा सा हिसाब है, 50 इवन नंबर, क्योंकि 2 से स्टार्ट करके 100 तक 50 इवन नंबर्स तो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इवन नंबर्स, पी ऑफ इवन नंबर्स कितना, 50/100। देखो अगर 2 से देखो 100 तक तभी हो जा रहा है, 101, वहां से 1 हटा के पहला 1 भी रहता तो भी 1 से 100 तक ऐसा ही होने वाला था। अ नंबर लेस देन 14, अब यहाँ ये डिफरेंस आ जाएगा। नंबर लेस देन 14, नॉर्मली तो अपने पास 13 नंबर्स होते हैं, नॉर्मली अपने पास लेस देन 14 में 13 नंबर्स होते हैं, बट यहाँ हम 1 से स्टार्ट कर नहीं रहे, यहाँ पे हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ है 2 से, तो हमारे पास 12 नंबर्स होंगे लेस देन 14। सो पी ऑफ लेस देन 14 यहाँ होगा 12/100, ठीक है, ये 1/2, ये 3/25। इसके बाद नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा आएगा, पहला परफेक्ट स्क्वायर है भैया 4, मतलब 2 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर तक, सीधा सा हिसाब रखो, 2 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक परफेक्ट स्क्वायर है। अब 2 है, 2 से लेके 10 तक नंबर ही कितने हुए, 9, तो पी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स 9/100। और क्या है, अब प्राइम नंबर लेस देन 30, अच्छा चलो यहाँ काम आ गया, प्राइम नंबर लेस देन 30, तो यहाँ भी हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर्स है, नहीं फंस जाओगे। देखो इस क्वेश्चन में 2 था नहीं, नॉर्मली अपने पास एक ऐसा नंबर है जिसके पास अलग ही शक्ति है, वो इवन भी है वो प्राइम भी है, वो है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ तो आपको जो दिख रहा है 3 3 6 एंड 3 9, 9 प्राइम नंबर्स तो आपको दिख रहे हैं, बट एक 2 आ जाएगा तो 10 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे लेस देन 30। तो 10/100 1/10 पी ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30, ठीक है, लेस देन 30 लिख लेना भाई, अभी इतना तो हो जाएगा। अब देखो एक डाइस को सिंगल डाइस थ्रो किया गया है, ये डिफरेंट ऐसे इवेंट्स बोले जा सकते हैं, ठीक है ना। अब इन सबको मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखने का तरीका आपको बता चुका हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना, इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। A single throw of a die, find the probability in a single throw of die, find the probability of an odd number। odd number कितना होता है बाबू, 3 odd numbers हैं by 6, कितना हो गया 1/2। a number less than 5, तो 5 और 6 हटा दो, 1 2 3 4, यानी 4/6, दैट इज 2/3, 2/3 हो गया, 4/6 यानी कि 2/3। अ नंबर ग्रेटर देन 5, इकलौता है 6, 1/6 हो गया। अब प्राइम नंबर कौन सा है 2 3 5, तो 3/6, फिर से 1/2, फिर से 1/2, पी ऑफ प्राइम नंबर 3/6, फिर से 1/2। अभी क्या है, नंबर लेस देन 7, भैया सारा नंबर लेस देन 7 है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, सारा नंबर ही लेस देन 7 है। फिर से देख लो, ऑड नंबर, कितना ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर्स है, 3/6। नंबर लेस देन 5 कौन सा है, 1 2 3 4, 4/6। अ नंबर ग्रेटर देन 5, 1/6, इतना होता है 6। प्राइम नंबर 2 3 5, तीन ही नंबर है, 3/6। नंबर लेस देन 7, सारे नंबर 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी 6/6। अ नंबर डिविजिबल बाई 3, 3 और 6, 3 और 6 यानी दो ही नंबर है अपने पास, 2/6 यानी कि 1/3। अ नंबर डिविजिबल बाई 3। अ नंबर बिटवीन, बिटवीन मतलब उसको नहीं इंक्लूड किया जाता, बिटवीन 3 एंड 6 यानी कौन सा है 4 एंड 5, 4 एंड 5 मतलब भैया दो ही नंबर है अपने पास, दो ही हैं,
2/6, that is 1/3. एंड नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3, या तो 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो। सीधा सा देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से डिविजिबल हो। ये ऐसे 4 नंबर्स होगा, यानी कितना 4/6 यानी 2/3। ये सब सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट। अभी 2 डाइस आर थ्रोन, तो 2 डाइस के लिए बाबू जो जो चीज अभी समझाने वाले अच्छे से समझ लो। 2 डाइस के लिए एकदम अच्छे से। तो पहला बात है, 2 डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं 36। और आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं अभी पूरा आउटकम लिखने वाला हूं। 1,1 से शुरू होगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैं जो समझाने वाला हूं ना, इसके बाद इससे जितना भी क्वेश्चन बन जाए 2 डाइस से आप आराम से बना पाओगे। 2,4, 2,5, 2,6 ऐसे ही होगा ना। 1 से लेके 1,6 तक, 1,1 से 3,1 से 3,6 तक जाएंगे। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। अब ये लिखने का एक रीज़न था आपको समझाने के लिए। देखो, ये इसलिए लिखा है ताकि आपको ये समझ में आए बाबू कि टोटल 36 तो है, बट इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो कुछ इस तरह से होंगे कि भाई कितना है जिसमें दोनों में इवन है। तो इन 36 नंबर्स में दोनों में इवन आ रहा हो, दोनों में इवन आ रहा हो, मैं उसको भी मार्क करूंगा अगर दोनों में इवन, दोनों इवन, यानी कि 2,2, 2,4, 2,6, 4,2, 4,4, 4,6, 6,2, 6,4 एंड 6,6, ऐसा है ना। तो भैया इवन कॉमा इवन, ये कितने केसेस हैं? 9 केसेस हैं। इवन कॉमा ऑड, ये भी कितने केसेस हैं? 9 केसेस हैं। ऑड कॉमा इवन, ये भी 9 केसेस हैं। और ऑड कॉमा ऑड, ये भी 9 केसेस हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये बन जाएगा कि 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन एट बोथ? तो 9/36, ऑड एट बोथ 9/36, at least at 1, even at least 1, even at least 1। तो भैया इसको हटा दो तो even at least 1 बन गया 27/36। ठीक है ना। और क्या बनेगा इस डाइस से क्वेश्चन? भाई तो एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आ रहा है। तो अगर पर्टिकुलर नंबर को काउंट किया जाए, मान लो मैं अभी एग्जांपल के लिए 3 ले लेता हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ कि यहाँ पे 3 रख देता हूँ पर्टिकुलर नंबर को चेक करने के लिए। तो 3 कितने बार आ रहा है? यहाँ देखो 3 आया है 6 टाइम्स, यहाँ 3 आ गया है 6 टाइम्स। और अगर मैं देखूं तो यहाँ से भी 3 6 टाइम्स, बट ये तो नहीं। तो एनी पर्टिकुलर नंबर कितना बार आ रहा है भाई? 11 टाइम्स। अब there are 3 authors, what is the probability that 3 authors at least once, at least one of its faces? 11/36 ये बनेगा। और या फिर अब एकदम से लास्ट वाला कि भाई सम लेके बन जाए, लाइक सम 7 आ जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भैया सम 7 कहाँ कहाँ आ सकता है?
3 4 4 3 6 1 1 6 5 2 2 5, यानी कि 6/36। सम 4 आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है? 1,3 3,1 2,2, सम 4 आ गया। अब एमसीक्यू जनरेट ट्रिक बता रहे हैं। अब बोला था ना एमसीक्यू ट्रिक बहुत जरूरी है, तो एमसीक्यू जनरेट ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग में रखो। कोई भी दिया रहे, सम एकदम आराम से लिख दो। अभी ये बताने के बाद 2 डाइस लेके जितना क्वेश्चन है सब आराम से बना पाओगे। तो सम हो गया कितना? 2 से स्टार्ट होता है सम। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही हो सकता है। एंड प्रोबेबिलिटी जो है सब में तो बाई 36 तो आना ही है। बाई 36 तो आएगा ही। और अब देखो जो बता रहा हूं मैं, स्टार्ट करो यहां से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, यानी सम 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/36। सम 9 आने का 4/36। सम 3 आने का 2/36। सम 4 आने का 3/36। सम 6 आने का 5/36। ठीक है। और इस काउंटिंग को आप उंगली पे भी करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, देखो ऐसे, यहाँ से स्टार्ट कर लो आप, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 बाहर कर लो, ठीक है, या यहाँ से स्टार्ट कर लो, जहाँ से भी करना है आपका हिसाब है, आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए बाहर थोड़ा ऋतिक रोशन वाला हेल्प लग जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर है ना। अब ये तो उंगली का काउंटिंग हुआ, प्रोबेबिलिटी कहाँ से शुरू होता है? 2 से, तब 2 से इसको काउंट शुरू करो। 2 3 4 5 6 7, पहले मैंने जो बताया वो क्या है, फिंगर कैसे काउंट करना है। अब देखो ये 2 3 4 5 6 7, यानी 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36। 3 आने का कितना? 2/36। 4 आने का 3/36। 5 आने का 4/36। 6 आने का 5/36। 7 आने का 6/36। अब वापस आ जाओ 8 9 10 11 12। 8 आने का 5/36। 9 आने का कितना? 4/36। 10 आने का 3/36, ठीक है ना। 11 आने का 2/36। 12 आने का 1/36। खत्म, उंगली पे बन जाएगा सवाल, ठीक है ना, उंगली पे सवाल बन जाएगा बाबू। तो डाइस को लेके सारा चीज आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए। तो 2 different dice are thrown simultaneously. Find the probability that a number greater than 3 on each, नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच। अब देखो दोनों पे ही नंबर ग्रेटर देन 3 आने चाहिए, यानी 4 से ही शुरुआत होने वाला है। यानी वो जो बोल रहा है ना वो इस सेक्शन का बात कर रहा है, वो बात कर रहा है इस सेक्शन का, 4 से ही शुरू हो, ठीक है ना। तो कितने नंबर्स हो गए यहाँ पे से? 9। तो भैया इसे तो 9 है, 9/36 लिख लेंगे। तो कितना? 4,4 4,5 4,6, ठीक है, 5,4 5,5 एंड 5,6 एंड 6,4 6,5 एंड 6,6, ठीक है। सीधा आ गया कितना? 9। ऑल पॉसिबल कितना है? 36, 9/36, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस। देखो ये बता चुका हूं मैं, ऑड नंबर ऑन बोथ मतलब क्या है? 9 केसेस होंगे, ठीक है। 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5, खत्म बात। 9/36, खत्म सवाल, ठीक है। तो समझ में आ रहा है डाइस का कोई भी क्वेश्चन आराम से बनने वाला है। अभी कार्ड्स तो अभी ऐसे ही करने वाला हूं मैं,
अच्छा डबलेट, 6 डबलेट होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब दोनों पे सेम हो जाए, ये छूट गया था, सॉरी। तो 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। भैया 6/36 लिखो, ये बार बार बोल रहा हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे पूरा लिखो ये डबलेट हो गए। तो फिर लिखो ये नंबर ऑफ डबलेट्स m 6 n टोटल पॉसिबल 36, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, बीच बीच में लिख दे रहा हूं मैं, 6/36 1/6 सम 8। अब देखो वो जो था वो एमसीक्यू ट्रिक है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम 8 के लिए क्या क्या होने वाला है, 3 5 4 4 5 3 6 2 2 6, यानी अपने फेवर में है 5 केसेस, प्रोबेबिलिटी p ऑफ सम 8 फेवर में है 5, ऑल पॉसिबल 36, 5/36। सम डिविजिबल बाई 5, तो भैया सम या तो 5 हो जाए या सम 10 हो जाए। 5 आने में कौन सा आएगा, 1 4 4 1 2 3 3 2। 10 आने में कौन सा आएगा, 6 4 4 6 एंड 5 5। तो भैया 10 आ जाए ऐसा 3 केसेस है, 5 आ जाए ऐसा 4 केसेस है, टोटल हो गए 7 केसेस, ठीक है ना। सम डिविजिबल बाई 5, सम या तो 5 से डिविजिबल है तो 5 हो जाए, सम या 10 हो जाए, यानी टोटल ऐसे 7 केसेस है जहां पर सम जो है वो डिविजिबल बाई 5 है, तो 7/36। सम एट लीस्ट 11, तो सम या तो 11 हो जाए या 12 हो जाए, तो ऐसे तो 3 केसेस हो जाएंगे, 5 5 5 6 6 5 एंड 6 6, ये हो गया सम एट लीस्ट 11, यानी कि बाबू कितना 3/36। डन। A die is thrown twice, what will be the probability that 5 will not come on either cases? अभी बताया था ना 5 at least, कोई भी नंबर पर्टिकुलर नंबर at least 8 पे भी आ जाए, ऐसा कितना केसेस है, 11 केसेस है। तो पहले तो ये लिख लेते हैं, पहले 2 वाला, 5 will come up in 11 outcomes, ठीक है ना, 5 will come up in 11 outcomes, और 5 अदर 11 आउटकम्स में आ रहा है, 5 किस में आ रहा है, अदर 11 आउटकम्स में आ रहा है, तो नहीं आएगा किसने में, वो तो आ ही जाएगा, बाकी कितना है 11 हटा दो 25 में, बट अभी पहले ये लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, एक बार आ जाए, कितना 11/36, और 1 वाला में 5 will not come up, ये कितना हो जाएगा 1 - 11/36, that is 25/36, ठीक है ना। चलो अब जुआ हुआ नहीं खेलने वाले हम लोग, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, हाँ उसी के लिए बस समझना है, ठीक है ना। 8 मिनट तो कार्ड्स में देखो 4 तरह का सूट्स होता है, 4 तरह का कार्ड्स होता है, उसमें अगर हाफ करने अगर हम टोटल 52 है, उसमें से 13 ईच है, उस 13 का भी 2 पैक जो है वो 13 का ब्लैक होता है और 2 रेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लब, ठीक है। ये अपना क्लब है, ये वाला पार्ट जो है इसको हार्ट्स बोलते हैं, नीचे वाले को डायमंड, और ये अपना होता है स्पेड। ये देख लो इस पे थोबड़ा बना हुआ है, इसको बोलते हैं फेस कार्ड, ये अपना फेस कार्ड है। और
ये है 4 एस। यहाँ जो है वो नंबर कार्ड्स हैं, 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड्स हैं। ये है टोटल कार्ड्स। क्योंकि देखो कार्ड्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कार्ड्स है क्या। इसको मैं थोड़ा सा टेबुलेट कर देता हूँ। ये टेबल आपने हो सकता है पहले कहीं ना देखा हो, ठीक है ना। हो सकता है, हो सकता है किसी और ने मेरी ही तरह सोचा हो, या मैं किसी और की तरह सोच रहा हूँ और ये टेबल उन्होंने भी बनाया हो, मैंने भी बनाया हो, बट अभी तक किसी और को मैंने ये बनाते हुए देखा नहीं है। तो क्या है कि 52 कार्ड्स हैं। हम इसको क्या करते हैं, 26 ब्लैक एंड 26 रेड। अब इसमें से दो पार्ट हैं, 13 एंड 13, ठीक है ना। स्पेड के 13 और क्लब के 13। यहाँ डायमंड के 13 और हर्ट्स के 13 ईच। अब इस 13 में भी क्या होता है, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं, जो अभी हमने देखा है। किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, क्वीन क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। ये क्या है, फेस कार्ड, थोबड़ा बना हुआ ये वाला। और इसके बाद है एस, 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 इतना। सुना ना वो बहुत डायलॉग मारते, हुतुम का इतना मैं लास्ट में निकालूंगा। ये इसको बोलते, इसको स्पेड वाला, ये है हुतुम का इतना। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, अपने वो ज्यादा नहीं समझना, हाँ इतना ही समझना। इससे ज्यादा ताज समझ लिया तो दिक्कत होगा। तो चलो, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting टू ऑफ स्पेड। टू ऑफ स्पेड कौन सा होगा, एक ही कार्ड होगा ना, टू ऑफ स्पेड ये वाला, ये वाला है, ये वाला है अपना टू ऑफ स्पेड, एक ही है, इकलौता है। टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 1/52। जैक कितना है भाई, चारों में ही जैक है, एक एक करके। किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन के बाद वाला क्या था, जैक, चारों में है ना, 4 जैक्स है, तो 4 जैक है, तो 4/52। अ किंग ऑफ रेड कलर, भैया किंग है 4 बट रेड कलर का 2 और ब्लैक है 2, तो रेड कलर वाला 2, 2/52। लिख लो इसको और अच्छे से, 1/26, इसको 1/13। और बोला ना पूरा लिखना, हाँ, दैट नंबर ऑफ रेड किंग, किंग ऑफ रेड कलर 2, ऑल कार्ड्स, नंबर ऑफ ऑल कार्ड्स 52, ये m ये n। अब एक ही चीज मैं बहुत समझा चुका हूँ, अब बस कॉन्सेप्ट समझो, लिखने का तरीका समझना है। फिर मैंने बोला ये एनसीईआरटी भी फॉलो करना है। अ कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड कितना तो है भैया, 13 है डायमंड, तो 13 अगर डायमंड है तो 13/52, ये बन गया मेरा 1/4। अ किंग और अ क्वीन, किंग या क्वीन, किंग कितना है, किंग है 4, क्वीन कितना है, वो भी है 4, 4 4 8, 8 किंग और क्वीन कितना होने वाला है, 8, 8/52। अ नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं है, नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड कितना होता है, 12 होता है, नॉन फेस कार्ड कितना हो गया, नॉन फेस कार्ड कितना हो गया, नॉन फेस कार्ड 6 नंबर का नॉन फेस कार्ड हो गया 40/52, 10/13। 7 नंबर, अ ब्लैक फेस कार्ड, फेस कार्ड है टोटल कितना, 12, फेस कार्ड है टोटल 12, ब्लैक कितना है, हाफ, हाफ ब्लैक हाफ रेड, ठीक है, सभी में हाफ ब्लैक हाफ रेड, तो ब्लैक फेस कार्ड कितना हो गया, 6, 6/52। 7 नंबर का आंसर आ जाएगा 6/52, दैट इज 3/26। ब्लैक कार्ड कितना है, 26, हाफ ब्लैक हाफ रेड, तो ये हो गया भैया 26/52, दैट इज 1/2। अ नॉन एस, एस होता कितना तो है,
4 ही ठो तो एस है, नॉन एस उसको हटा दो बाकी सब, यानी 48 कार्ड्स, नॉन एस तो 48 हो गया, 12/13। नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में टोटल 26 कार्ड्स, ब्लैक कलर में टोटल 26 कार्ड्स एंड नॉन फेस कार्ड मतलब फेस नहीं दिखे, मतलब फेस वाला तो 6 है, वो हटाओ, कितना बचा 20, सो 20/52, 20/52, 20/52, 20/52 यानी कि 10/26 और भी जाता ये 5/13, ठीक है ना। ये किसका नॉन फेस कार्ड था, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। नीदर स्पेड नॉर जैक, भैया स्पेड कितना है 13, जैक कितना है 4, ऐड कर लो ये, गलत कर लो ये, क्योंकि स्पेड में एक जैक ऑलरेडी आ चुका है, तो माइनस करो 1, क्योंकि जैक में भी काउंट कर रहे हो, स्पेड में भी काउंट कर रहे हो, डबल काउंट थोड़ी होगा, यानी 16/52 और 4/13, ये कौन सा था, नीदर जैक और नॉरा स्पेड। अरे भैया नीदर जैक नॉर स्पेड, यहाँ तो हमने जैक और स्पेड के लिए निकाला, चलो कोई बात नहीं, 1 माइनस कर लो, 1 माइनस बच गए, देखा, नीदर स्पेड नॉर जैक, चलो स्पेड और जैक होता तो निकाल लेते हैं, 1 से माइनस कर देंगे, यानी 36/52, ये हो गया 9/13। नीदर अ हार्ट्स नॉर अ रेड किंग, भैया हार्ट्स भी नहीं हो, रेड किंग भी नहीं हो, हार्ट्स होते हैं 13, रेड किंग में हार्ट्स भी है और डायमंड भी है, यानी 14, ये 14 नहीं हो, यानी बचा कितना 38, 38/52 यानी कि 19/26। कार्ड्स से कितना तरह का क्वेश्चन हो सकता है समझ में आया, पूरा कार्ड समझ में आ गया। अब जो आपको 1 2 दे दे इसमें से लिखोगे वही तरीका, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हैं 6, नंबर ऑफ ऑल कार्ड्स 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड 6/52, ठीक है। ऑल 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड, तो भैया ये थोड़ा सा नया बात है कि स्पेड का जो फेस कार्ड है वो रिमूव कर दिया गया है, और अब अपने पास जो कार्ड्स हैं उन पे काम चलेगा। तो अब अपने पास टोटल कार्ड कितना है, टोटल कार्ड एन जो है टोटल कार्ड्स, एन जो है वो क्या होने वाला है, एन का वैल्यू, टोटल कार्ड्स कितने होने वाले हैं 49, क्योंकि 3 तो हटा दिया गया है। A card drawn at random from the remaining pack, find the probability of getting a black face card। अब भैया स्पेड का तो निकल चुका, वो तो अब है नहीं, तो बस क्लब वाला ही जिम्मेदारी संभालेगा फेस कार्ड लाने का, तो 3/49। अब क्वीन, क्वीन अब अपने पास 3 ही है, क्योंकि स्पेड का क्वीन है नहीं, वो भी तो फेस कार्ड का हिस्सा था, तो 3/49। अब ब्लैक कार्ड, अब ब्लैक कार्ड कितना है लिख देता हूं मैं, ब्लैक कार्ड्स कितने बचे भैया, अब ब्लैक कार्ड 26 नहीं है 23 है, ऑल पॉसिबल कितना 49, पी ऑफ ब्लैक कितना हो गया, ब्लैक कार्ड बीच बीच में लिख दे रहा हूं मैं 23/49। अ हार्ट, हार्ट का तो कुछ निकला नहीं था, तो सीधा सीधा 13/49। स्पेड, बेचारा स्पेड्स, इसका 3 जा चुका है, 3 बंधु इसका गायब है, ये 10 ही है 10/49। एंड 9 ऑफ ब्लैक कलर, 9 ऑफ ब्लैक कलर, ध्यान से सुनना, फेस कार्ड हटाया गया था, 9 नहीं हटा है, 9 है, तो स्पेड का भी 9 है और क्लब का भी 9 है, यानी 2/49। समझ में, तो थोड़ा बहुत ऐसे घुमा देगा क्वेश्चन
कि भैया 2 कार्ड गिर गया, 3 कार्ड गिर गया, 5 कार्ड गिर गया, तो क्या होगा, कार्ड्स को अच्छे से अगर समझ चुके हो तो दिक्कत नहीं होने वाला है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कार्ड्स। अब थोड़ा डेट के बारे में, थोड़ा डेज कैलेंडर्स, इसका मैं सिंपल फंडा दे दूं, दे ही देता हूँ। मतलब करवाने आया हूँ मैं, बताने ही वाला हूँ, तो पूछना क्या, बता देते हैं ये। लेकिन आप एमसीक्यू में यूज कर पाओगे और ऐसा आंसर निकालने में भी। पी ऑफ एक्स्ट्रा डे पूछे तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे बाई 7। धीरे धीरे ये चीज अभी समझ में आ जाए कि ये क्या बोला है मैंने, और एक झटके से कैलेंडर का सारा क्वेश्चन इस एक फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला है। पी ऑफ एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे बाई 7। Now find the probability that a leap year selected at random। बाबू लीप ईयर में दिन कितना होता है पहले ये बताओ, सोचो नहीं, जल्दी बताओ। 366 होता है। अच्छा 366 है, एक ईयर में कितना वीक होता है, कैसे निकालोगे, 7 से डिवाइड कर लो, नहीं याद है तो 366 7 से डिवाइड करो, 35 16 भैया 52 वीक्स है। तो 52 मंडे भी संडे भी बिना कुछ सोचे 52 तो हो गया। अब बच गया एक्स्ट्रा 2 दिन। अब पूछा किसका है, 53 का, यानी 53 क्या है, एक्स्ट्रा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा डे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे बाई 7, 2/7। बट हाँ ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 एक्स्ट्रा डेज कैन बी संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे। यही हो सकता है ना। अब एक बात बताओ ना, दो लास्ट वाला जो एक्स्ट्रा दिन होगा वैसा थोड़ी होगा एक मंडे हो जाए एक थर्सडे हो जाए, कंसेक्यूटिव डेज ही होंगे ना। तो या तो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेंसडे, या वेंसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। यही में से होगा ना। अपने फेवर में कितना है, ये और ये, ऑल पॉसिबल कितना है, 7। तो भैया m का वैल्यू है अपने फेवर में कितना है, 2, n कितना है, 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज 2/7, जो हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एमसीक्यू के लिए ब्रह्मास्त्र है ये। अब बोला ना एमसीक्यू का ट्रिक, जो मतलब एमसीक्यू का जो ट्रिक जानता होगा, एमसीक्यू को ट्रिक से सॉल्व करे 20 एमसीक्यूज, वो अपना बहुत टाइम बचाने वाला है, और वो टाइम एरर कैलकुलेशन में काम आएगा। भैया नॉन लीप ईयर नहीं ना था, हाँ लीप ईयर था, नॉन लीप ईयर यानी नॉर्मल ईयर। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर यानी 365 डेज होगा, यानी एक ही एक्स्ट्रा दिन है, वो या तो सैटरडे हो जाए, या बेचारा संडे हो जाए, या मंडे हो जाए, या ट्यूसडे, या वेंसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे। अपने फेवर में एक ही बचा, ऑल पॉसिबल 7, 1/7 लिख देना इसको, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ जनवरी selected at random will contain 5 Sundays। अच्छा ये जो मैं संडे के लिए बोल रहा हूँ, मंडे के लिए भी सेम चीज ही होने वाला है, ट्यूसडे के लिए भी, एनी डे। संडे बहुत फेवरेट डे होता है सबका, इसलिए संडे आ जाता है, बट कोई भी दिन हो सेम होने वाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ जनवरी सेलेक्टेड एट रैंडम, इसमें क्या होने वाला है, 5 संडेज होने वाला है। तो भैया मंथ ऑफ जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, 28 डेज तो खत्म 4 वीक में। अब 3 डेज जो है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो। वो हो सकता है कि संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो सकता है कि वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, या फिर ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
ये कोई भी 3 दिन हो सकता है ना उस मंथ के लास्ट में, देख लेना जनवरी का मंथ उठा के, 4 वीक्स होते हैं और फिर 3 अलग। तो बाबू यहाँ क्या बोला गया था, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे बाई 7। यहाँ भी देखो क्या है, एक्स्ट्रा के डे पूछा है भैया, 4 वीक्स तो हो ही जाता है, 5वां पूछा ना, 5th पूछा ना, एक्स्ट्रा पूछा ना, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितना था 3, 3/7 देख के ही आंसर हो जाएगा। बट यहाँ कैसे दिखाएंगे भाई, ये अपने फेवर में है, ये अपने फेवर में है, और ये अपने फेवर में जहाँ पे संडे आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 7, 3/7 खत्म। और यहाँ पे आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन का टाइप हो गया खत्म। टाटा बाय बाय, मतलब क्लास तो बाय बाय नहीं है अभी, पॉइंट वाला स्पेशल केस समझ लो। सो इफ देयर आर, if 3 coins, not there are, if 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least one head। देखो भैया 8 पॉइंट को अगर टॉस करोगे क्या हो जाएगा, हेड हो जाए, टेल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर 2 पॉइंट को टॉस करोगे तो 2 to the power 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, यानी 4 आउटकम्स हो सकते हैं। 3 पॉइंट्स टॉस कर दो तो 2 to the power 3 आउटकम्स हो सकते हैं। 5 पॉइंट्स टॉस कर दो तो 2 to the power 5 आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 3 पॉइंट्स टॉस कर रहे हो तो 2 to the power 3 आउटकम्स, यानी कि टोटल 8 आउटकम्स हैं, उनको लिख भी देंगे। 1 मिनट का टाइम दे दो थोड़ा सा, तुम भी पानी पी लो, हम भी पी लो। तो ये जो 8 आउटकम्स हैं इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तरीका है, इस तरीके से लिखोगे कुछ नहीं मिस होने वाला है। तीनों हेड लिख दो पहले, अब लाओ 2 हेड और 1 टेल, और इस टेल को घसताए जाओ, हेड टेल हेड टेल हेड हेड। अब भैया 2 टेल और 1 हेड, और वही काम, हेड अब घसताए जाओ, तो टेल हेड टेल, और क्या, हेड टेल टेल, और लास्ट वाला टेल टेल और टेल। यही है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब क्या बोला है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज, तो बाबू एटलीस्ट वन हेड तो इन सभी में होगा, इन सभी में एटलीस्ट वन हेड होगा। टेल टेल टेल, तीनों टेल आ जाए, यही इतना केस है जिसमें नहीं होने वाला है। तो m का वैल्यू हो गया 7, n हो गया 8, तो p ऑफ एटलीस्ट वन हेड, अच्छा जो चीज हेड के लिए वही चीज टेल के लिए भी होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। 7/8, जो चीजें आने का इक्वल चांसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स या इक्वल प्रोबेबल इवेंट्स। जैसे हेड और टेल आना इक्वली लाइकली है, एक डाइस तो थ्रो कर दो तो 1 2 3 4 5 6 इन सभी का आना इक्वली लाइकली बोला जाता है। 3 coins are tossed simultaneously, then the probability of getting 2 heads, अब दोबारा थोड़ी लिखने वाला हूँ मैं, हाँ नो, तो probability of getting 2 heads, तो 2 हेड है यहाँ, 2 हेड है यहाँ, और 2 हेड है यहाँ। यहाँ एटलीस्ट नहीं बोला है कि 3 वाला भी ले लो, 2 हेड बोला है, तो p ऑफ 2 हेड, 2 हेड्स बोल देते भाई, ठीक है। तो 3/8, समझे, बुझे, हो गया। अब आ गया MCQ। क्या बोला हम लोग, पूरा देखो कॉन्सेप्ट समझा, MCQ केस बेस्ड सब कुछ यहीं कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो भैया नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, बोला था ना 0 से 1, तो कौन सा नहीं हो सकता वही पूछा है। आउट ऑफ द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वन लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टिंग E, तो भैया आउट ऑफ वॉवेल्स ही हम चूज कर रहे हैं, हम पूरा में से नहीं चूज कर रहे हैं। उन वॉवेल्स में से कोई एक चूज किया जाए, तो पहले वॉवेल्स तो कितने हैं, A E I O U, इनमें से एक आ जाए, मतलब E आ जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है 1/5, क्योंकि M जो है वो है 1, N जो है वो है 5, AEIOU, और यहाँ पे
ई जो है मेरा इतना होता, एक बचा हुआ, ठीक है ना, तो 1/5. A fair die is thrown once. The probability of getting a composite number, भैया 3 प्राइम है, 4 5 में से 4 भी क्या है, कंपोजिट है, 6 कंपोजिट है. 4 और 6 ही कंपोजिट है, ज्यादातर तो प्राइम है, 3 प्राइम है, और 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. इसमें भी बहुत लोगों को झमेला रहता है, भैया 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 स्पेशल नंबर है, 2 3 5 प्राइम है, 4 और 6 है कंपोजिट, तो 4 एंड 6 यानी कि 2 ही बचा, 2/6 यानी कि 1/3 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर. If a letter is chosen at random from the letters of English alphabet, then the probability that it is the letter of word Delhi. भैया दिल्ली में वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 वर्ड हैं, ये 5 है अपने फेवर में, क्योंकि इनमें से कुछ आ जाए तो अपने इस दिल्ली वर्ड में से आ गया, और ऑल पॉसिबल कितना 26, तो भैया 5/26. चलो आगे बढ़ो. A card is drawn from a pack of 52 cards. 52 cards में से एक कार्ड को निकाला गया है. A card is drawn from the deck of 52 cards. The event E is that the card is not an ace of heart. Ace of heart तो इकलौता है ना. So the number of favorable outcomes for E is 51, क्योंकि वो नहीं होना, बाकी सब. A card is selected, not an ace of hearts, ठीक है. A card is selected at random from well shuffled pack of 52 cards. The probability of being face card, भैया face card तो अपने पास है 12 और टोटल है 52, तो 3 से 4 से 3 टाइम्स, 4 से 13 टाइम्स, 3/13, ये हो गया फेस कार्ड. ठीक है. A card is selected at random from 52 cards. Probability of getting it's been a red face card. Red face card 6/52. Red face card क्या है, 6/52 यानी कि 3/26. रेड फेस कार्ड होता है हाफ, और हाफ फेस कार्ड होता है ब्लैक. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और अ जैक, इस टाइप का बोल चुका हूं मैं, इसको आपको बताना है कमेंट में. एक नॉन लीप ईयर, प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम हैज 53 संडेज, इसको ऊपर भी देख चुके हैं हम लोग. 2/7 है, एक्स्ट्रा डे है, 2 एक्स्ट्रा डे है, और 7 है, नंबर ऑफ डेज में देख चुके हो. A bag contains 5 red ball, 4 white ball and 3 black ball. A ball is drawn at random from the bag. The probability that ball being not black नहीं हो, ठीक है, बड़ा ही रेसिस्ट क्वेश्चन है. 9/12, 3/4, ठीक है. 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 9/12 यानी ये हो गया 3/4, ठीक है ना. 9/12 ब्लैक नहीं होना चाहिए बोला है, नॉट ब्लैक, तो 9/12, ठीक है ना, 3/4. चलो. अ नंबर इज रैंडमली चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 अप टू 25, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर बी प्राइम, तो 1 से लेके प्राइम कितना है प्राइम, भैया 2 है प्राइम, 3 है प्राइम, 5 है प्राइम, 7 है प्राइम, 11 13, ठीक है ना, 17 19 23, ये सारे प्राइम है. 3 3 6 3 9, ठीक है. देख लो, 2 3 5 7 11 13, 7 11 13 17 19 23, तो 9 प्राइम नंबर्स हैं और टोटल नंबर्स हैं 25, तो 9/25. If 2 coins are tossed simultaneously, then the probability of getting at least 1 head, तो भैया वो जो 2 टेल वाला पार्ट होगा ना, वही नहीं आ सकता. टोटल 4 केसेस हैं, हेड 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 टेल, 10 हेड. इसका बड़ा भाई हम लोग देख चुके हैं 3 हेड वाला, ये छोटा भाई है 2 हेड वाला, ठीक है. तो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, इन सभी में एटलीस्ट 1 हेड हो जाने वाला है 3/4. अ गर्ल calculates that the probability of her winning the first prize in the lottery is 0.08 if 6,000 tickets are sold. How many tickets she bought? भैया 6,000 टिकट है, 0.08 है, मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा आ जाएगा ना. m है वो टिकट जो वो खरीदी थी, यही हो रहा है प्रोबेबिलिटी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो,
6000 इंटू 0.08, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो हटा दो, 6 से ये कितना हो गया 480। ठीक है, आते हैं अब असर्शन पे और रीजन पे। असर्शन है इफ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2 इज 0। भैया नंबर लेस देन 3 हो जाए, ग्रेटर देन 2 हो जाए, ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर ही 3 हो जाएगा। तो ये तो बात असर्शन तो ट्रू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। भैया असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ऊपर वाला इवेंट इम्पॉसिबल है इसीलिए उसका प्रोबेबिलिटी 0 है। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन द डाई इज थ्रोन is 2/3 and prime numbers are 2, 3, 5। देखो ध्यान से, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो असर्शन यहाँ फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर होता क्या क्या है 2, 3, 5, तो 3/6 1/2 ना होगा, 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, जो लोग इसमें 1 को भी प्राइम नंबर ढूंढ लेते हैं वो assertion को ट्रू बोलेंगे और रीजन को फॉल्स बोलेंगे। And now the probability of a sure event is 1। सही बात है, let E be an event then 0 से लेके 1 के बीच में ही probability लाई करता है, बट यहाँ कोई ऐसा explanation नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो assertion is true, reason is true। ठीक है ना, चलो assertion reason दोनों ही true है। अब एक या दो केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो नाम का केस बेस्ड में क्या है, फोटो चिपका दिया गया, केस बेस्ड हो जा रहा है। नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम ही है जो आप बचपन से देखते आ रहे हो। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच थम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन नंबर। घूमेगा, घूम घाम के एक नंबर पे रुक जाएगा, जिस पे रुकेगा वो जीत जाएगा, कसिनो वाला। तो एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो भैया 8 नंबर से इक्वली लाइकली है, इक्वल चांसेस है, तो 1/8 ही होगा कि वो 8 पे रुके। वो 2 पे भी रुकने का 1/8 ही होगा, 3 पे भी, किसी भी नंबर पे रुकने का 1/8 होगा। ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑड नंबर है, 4 ऑड नंबर्स हैं, 4/8 यानी ऑड नंबर के लिए हो गया प्रोबेबिलिटी हाफ। A number greater than 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर्स हैं ग्रेटर देन 2 यानी 6/8 यानी हाफ हो गया प्रोबेबिलिटी। ये 3/4 ये हो गया 3/4। दिमाग में वो चल रहा था ये 2 नहीं है, 8 - 2 कर दिया 1/2। नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 ये तो श्योर इवेंट है ना, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, सारा नंबर ही लेस देन 9 है। ऑन वीकेंड गौतमी वाज प्लेइंग कार्ड्स विथ हर फैमिली एंड द डेथ ऑफ 52 कार्ड्स। वही वाला जो कार्ड्स था वही लेके बस फोटो लगा के बोल दिया जाए नाम। इफ हर ब्रदर ड्रू अ कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। भैया 2 ठो किंग है रेड कलर का, 2 ठो ब्लैक कलर का है, तो 2/52 यानी 1/26। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितना है 12 फेस कार्ड है, मतलब ये कितना बार लिख चुके हम लोग, 12 फेस कार्ड है, तो 3/13 4 से डिवाइड कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड है ना, किंग क्वीन जैक चारों था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और एन स्पेड, स्पेड है 13, एस है 4, वो बोल दिया था 17 नहीं 16 होगा क्योंकि स्पेड में भी एक एस है, तो 16/52 यानी कि 4/13। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड 6/52 कितना 3/26। सेम चीज एमसीक्यू में पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन में पूछ सकता है, ऐसा कोई फोटो चिपका के केस बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो देखो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये कितना टाइप का इसमें क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू का ट्रिक क्या होगा, कैसे वो पी ऑफ एक्स्ट्रा डे बाई 7 से आप
कैलेंडर वाला क्वेश्चन कर सकते हो, सम उंगली पे अपनी निकाल सकते हो डाइस था, ठीक है ना। अगर ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पूरा पूरा आपको ये लेस देन 40 से मोर देन 95 ले जाना है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, PYQ जरूर प्रैक्टिस करो, NCERT जरूर प्रैक्टिस करो, और उसके बाद अगर हो सके भाई तो RD शर्मा सर का एग्जाम्पल्स देख लो, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।